तो साथियों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद मणिकांत में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ऊंचाई और दूरी। तो रह जाएगी आपकी तैयारी अधूरी यदि आप छोड़ देते हैं पढ़ना ऊंचाई और दूरी। तो हम करेंगे आपकी तैयारी पूरी। आइए पढ़ते हैं ऊंचाई और दूरी, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को सॉल्व करें। उससे पहले हमें दो चीजें समझनी होंगी। वो है एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में इसे हम इलिवेशन एंगल को उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण, और इसे अवनमन कोण कहते हैं। तो जरा इन दो कोणों को पहले समझ लेते हैं, फिर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये दो एंगल आपको समझ में आ जाते हैं तो फिर चीजें बहुत आसान होने वाली हैं। यहाँ पे ये प्लेन एरिया आप देख रहे हैं, आप इसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी तल है, और ये देखिए वर्टिकली कोई पोल खड़ा है या कोई मीनार खड़ी है या कोई मोबाइल टावर है, और कोई ऑब्जर्वर यानी कि देखने वाला कोई व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है इस पॉइंट पे। हमें जानना है कि इस पॉइंट से इस शीर्ष का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो ऑब्जर्वर यहां से बैठ के इसको ऐसे देखेगा। कई बार प्रश्नों में हम ऑब्जर्वर की लंबाई को काउंट करते हैं, उसे मेजर करते हैं, उसे ध्यान में रखते हैं, और कई बार क्वेश्चंस में, ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम ऑब्जर्वर की लंबाई को मेजर नहीं करते। तो मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो जो ग्राउंड का ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम इस वर्टेक्स को देखते हैं। तो यदि हम यहाँ से ऐसे एक सीधी लाइन ड्रा करें तो इस समय ये जो कोण बनेगा, ये इस एंगल को, इस कोण को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। यानी कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इस प्लेन को एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर कहीं कोई हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हमें देखना है। ऑब्जर्वर ग्राउंड के इस पॉइंट से इसे देखता है, तो ऑब्जर्वर की आंख से इस वर्टिकली ये जो खड़ा हुआ कोई पोल है या टावर है या बिल्डिंग है, उसे हम देखते हैं। तो ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये कोण 90 डिग्री का होगा, और इस कोण को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे एंगल की तरफ। दूसरा एंगल है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि हिंदी में इसे हम कहते हैं अवनमन कोण। जरा हिंदी की दृष्टि से भी थोड़ा समझ लेते हैं। उन्नयन, ठीक, आंख जो आपकी है इसे उन्नयन ऊपर कर दीजिए। तो जब ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा और यहाँ से बैठ करके किसी चीज को देखेगा तो उसकी आंख ऊपर ही होगी। तो उन्नयन कोण की स्थिति ये है। अवनमन कोण, अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप वैसे भी जब डिप्रेस होते हैं तो आपकी आंखें नीचे हो जाती हैं। तो अवनमन यानी झुकी हुई आंख से जब कोई चीज देखी जाए तो इसका मतलब हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा। अब ऑब्जर्वर किसी ऊंचाई पे बैठा हुआ है। ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा हुआ है? किसी ऊंचाई पे। इस ऊंचाई से जब वो ग्राउंड पे पड़ी हुई किसी वस्तु को देखता है, ग्राउंड पे रखी हुई किसी चीज को देखता है, मान लीजिए ग्राउंड में ये कोई कार जैसे खड़ी हुई है और वो किसी बिल्डिंग के टॉप पर बैठा हुआ है, तो यहां से जब वो देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा। चलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। आप लोग समझते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण ऊंचाई पर बनेगा, तो उस कंफ्यूजन को हम खत्म कर देते हैं। यदि इस टॉप पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, कोई प्लेन यानी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे इस फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया गया है, ऐसे हम खींच लें। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर आंख नीची करके यानी इस तरह से ऐसे
इस वस्तु को देखता है तो कौन सा कोण मेरा अवनमन कोण होगा, तो उसे समझने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑब्जर्वर की आंख से, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आंख से ये ग्राउंड पे यदि कोई कार खड़ी हुई है, ठीक, और इस कार को हम देखते हैं, बेटा दूसरे हाथ से इसको पकड़ो, इस कार को हम देखते हैं तो जरा देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, कि जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको लगेगा कि ये तो ऊंचाई पर बन रहा है, ग्राउंड में नहीं बन रहा है, तो नहीं, ये ग्राउंड पर भी बनेगा। ये हॉरिजॉन्टल कोई प्लेन है, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, और ये ग्राउंड ही है, तो ग्राउंड तल के जो पैरेलल होता है उसे ही हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो ये लाइन इसके पैरेलल है। ये जो एक तीसरी रेखा जो मैंने वायर से आपको दिखाने का प्रयास किया है, ये इंटरसेक्ट कर रही है इन दो लाइंस को, इसे और इसे। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जितना यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ इलिवेशन उन्नयन कोण में ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होता है, वो ऊंचाई पे रखी हुई किसी वस्तु को देखता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऑब्जर्वर किसी टॉप पॉइंट पर होता है, वो ग्राउंड में रखी हुई किसी वस्तु को देखता है। लेकिन हम फिगर में जब भी बनाएंगे थीटा, तो वो हम कहाँ पे, इसी जगह दिखाएंगे, ठीक। तो मुझे लगता है कि अब आपने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को अच्छे तरह से समझ लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम बहुत छोटे और आसान प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में आपको जटिल और बड़े प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब चलते हैं प्रॉब्लम्स की ओर। आज की वीडियो की शुरुआत मैं आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज से करता हूं। उसका पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न आपको यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है, वो है ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली, ए टावर stands vertically on the ground from a point on the ground which is 20 meter away from the foot of the tower। चलिए, एक टावर एक ग्राउंड में स्टैंड कर रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। जो अब कहते हैं कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 20 मीटर अवे, जो 20 मीटर दूर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है, यानी जहां पैर है टावर के, वहां से 20 मीटर दूरी पे कोई पॉइंट है, ठीक। इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब इसके टॉप का एलिवेशन एंगल देखा गया तो वो इधर 60 डिग्री पाया गया, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। ए बी सी आप नाम दे दीजिए। यहाँ पे क्या है, ए बी आपका टावर है, ठीक, ए बी टावर है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी ट्राइंगल है, यहाँ पे बी आपका राइट ट्राइंगल है 90 डिग्री। इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। tan थीटा इक्वल का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा यही हाइट ऑफ द टावर ए बी है, आप पहले लिख दीजिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू है 60, परपेंडिकुलर हमारा है h, बेस है हमारा 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, h इंटू 20 इंटू tan 60, h इक्वल 20 इंटू tan 60 की वैल्यू होती है √3। √3 की वैल्यू दी हुई है 1.732, तो यहाँ पे आप रख देंगे 20 इंटू 1.732। 20 का ये 0 हटेगा तो ये 17.32 हो जाएगा इंटू 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 and 3। तो इतने मीटर हाइट हो गई किसकी, इस टावर की। इसी तरह हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है
ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड। यहाँ पे कोई पतंग है और जो ग्राउंड का लेवल है, इस ग्राउंड के लेवल से, ये मान लीजिए ग्राउंड है आपका, इस ग्राउंड लेवल से जो उसकी वर्टिकल हाइट है वो 75 मीटर है। 75 मीटर हाइट पे कोई पतंग उड़ रही है। आगे क्या कहते हैं, अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग, किसी धागे से अटैच है, बिल्कुल सही बात है, बिना धागे के पतंग उड़ी नहीं सकती। इंक्लाइंड बाय 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये जो धागा है वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है टू द हॉरिजेंटल। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए बी सी। यहाँ पे ए सी जो है आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है जो आपको फाइंड करनी है। ठीक, तो चलिए ये जो राइट ट्रायंगल है आपका एबीसी, इस राइट ट्रायंगल एबीसी में एन ट्रायंगल ए बी सी हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्योंकि आपको अब इसमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। ये स्ट्रिंग जो है, ये जो धागा है, ये इस राइट ट्रायंगल के लिए क्या है, हाइपोटेनियस। और जो गिवन पार्ट है वो ए बी आपका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपके साइन के फार्मूले में आते हैं। ये साइन का रेशियो होता है, तो आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 60, थीटा की जगह 60, परपेंडिकुलर हम रखेंगे 75 और हाइपोटेनियस आप डी रख दीजिए। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 75/d। डी की वैल्यू आप निकालना चाहें तो डी इक्वल होगा 75 × 2 अपॉन √3। डी इक्वल 75 × 2 में √3 का इसको रेशनलाइज कर दीजिए। √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी मैंने किया। ये देखिए 75 × 2 ये हो गया 150 और √3, और नीचे कितना हो गया, √3 और √3 का मल्टीप्लाई हो गया 3। 3 से 150 को डिवाइड कर दें तो ये हो गया 50√3। अब आप 50√3 में 50 के साथ √3 की वैल्यू रख दीजिए, कितनी 1.732। ये जीरो हटेगा, डेसिमल राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेगा, 17.32 × 5 हो गया। 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10, कैरी 1, 5 3 15, 15 1 16, 16 की 6, फिर कैरी 1, 5 7 35, 136, 3 5 1 5 3 8। ये 86.60 मीटर ये धागे की लंबाई होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गई। थर्ड प्रॉब्लम देखिए, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, एक 1.5 मीटर का लंबा कोई लड़का है। 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, कोई चिमनी है, आप चिमनी समझते हैं जो भट्ठे में लगी होती है जिससे धुआं निकलता है। तो चिमनी वर्टिकल ही मानी जाएगी। इस तरह कोई चिमनी है और ये ग्राउंड पे चिमनी खड़ी हुई है, ये चिमनी का टॉप है। अब देखिए हमने कहा था कि ज्यादातर प्रश्नों में ऑब्जर्वर की लंबाई काउंट नहीं होती है। इस प्रश्न में ऑब्जर्वर की लंबाई हम काउंट कर रहे हैं। ऑब्जर्वर हमारा 1.5 मीटर टॉल है, यानी ये कोई 1.5 मीटर लंबा लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर के रूप में। फिर देखिए कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी, इस चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, 60 डिग्री का है फ्रॉम हिज आई। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो इसकी आंख यहाँ पे होगी, ऐसा मान के चलते हैं। हालांकि आंख के ऊपर भी कुछ हिस्सा होता है हाइट का, लेकिन उसे मेजर नहीं करते हैं, आंख को यही मानते हैं। और यहाँ पर से जब हम इसे देखते हैं इस टॉप को, तो फिर इस पॉइंट पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचने के बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का होगा। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ए बी सी डी और ई, ये मैंने पॉइंट नाम दे दिए। ये 1.5 मीटर डिस्टेंस है ये, तो ये इतनी, ये भी हमारी 1.5 मीटर ही होगी। अब हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी। हम ए बी को फिलहाल मान लेते हैं, कितनी है h। लेट
द लेंथ ऑफ ए बी इक्वल h मीटर। तो हाइट ऑफ चिमनी AC फाइंड करने के लिए h की जो वैल्यू आएगी उसमें हम ये 1.5 मीटर बाद में प्लस कर देंगे, और एंड DC इक्वल x मीटर, इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, यदि ये x है तो हमारा ये भी x होगा। फार्मूला अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 की वैल्यू √3 हो गई। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे h है, बेस हमारा x है। 1 यहाँ रखते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h की वैल्यू आ गई √3x। ये जो मेरी DC डिस्टेंस है जिसे मैंने यहाँ x लिख रखा है, ये दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। वो चिमनी से 30 मीटर दूर है, तो इसे यहाँ पे x लिखने की जरूरत नहीं है, इसे हम 30 मीटर लिखेंगे। तो x इक्वल मेरा कितना हो गया? 30 मीटर। तो यहाँ पे हम 30 रख देते हैं, तो √3 इंटू 30, h इक्वल √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 30, h ये 0 हटेगा तो डेसिमल राइट हैंड साइड बढ़ेगा, ये हो गया 17.32 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी आई, 3 1 जा 3, 3 एंड 2 5, 51.96 मीटर। तो ये हाइट किसकी है? ये हाइट AB की है, लेकिन हमें हाइट बतानी किसकी है? हाइट ऑफ चिमनी। तो यहाँ पे लिखिए हाइट ऑफ चिमनी, उसकी हाइट हमारी क्या होगी? वो होगी h प्लस 1.5। h की वैल्यू है 51.96, इसमें हम 1.5 ऐड कर देंगे, कितना आया? 53.46 मीटर। ये हमारी हाइट है चिमनी की।